आइए देखिए एस्ट्रोनॉमी में देखिए छोड़ो एस्ट्रोनॉमी देखिए बच्चों, एस्ट्रोनॉमी में हमने उस दिन क्या क्या पढ़ाया था आपको कुछ पता है? उस दिन कल के क्लास में चंद्रमा। हाँ, तो ये सब आपका हो गया था, चंद्रमा वगैरह के बारे में हो गए थे, सब बता देते हैं। आज बच्चों आज आप पढ़ेंगे ना, जैसे पूर्णिमा अमावस्या ये सब कुछ बताया था उस दिन। आज आप पढ़ेंगे सिजवी। क्या पढ़ेंगे? सिजवी का कंडीशन पढ़ेंगे। सिजवी क्या है इसको देखते हैं। देखिए सिजवी एक वर्ड आता है सिजवी बच्चों। आपका एस्ट्रोनॉमी खत्म होने वाला कल या परसों तक, तो फिर से कंप्लीट खत्म हो जाएगा सिजवी। इंग्लिश गड़बड़ा जाएगा। सिजवी देखो, हिंदी लिखे, इंग्लिश सर्च कर लेना। सिजवी देखिए नहीं, ठीक है। देखिए सिजवी का केस क्या है, ठीक है, उससे नहीं देखा तुम लोग लिख रहे हैं, ठीक। देखिए सिजवी का केस क्या है, सिजवी क्या है पहले इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 5 डिग्री का अंतर हो जाए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितने डिग्री का अंतर? 5 डिग्री का अंतर हो जाए, उस कंडीशन को सिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजवी। अब देखते हैं, जैसे देखिए आपका ये मान के चलिए सूर्य बच्चों, देखिए सिजवी की कंडीशन हम दिखाएंगे, ध्यान देखिए। ये क्या है? सूर्य है। क्या है? तो बार बार सूर्य तो बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको ये दिखा देंगे सन था सूर्य, आपका सूर्य है। उसके बाद ध्यान देखिए बच्चों, ये है आपकी पृथ्वी, ध्यान समझिए, ये है आपकी पृथ्वी। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी की। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे लगभग 5 डिग्री के अंतर पे बच्चों क्या लगा देते हैं? चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया। देखिए बच्चों, ये है आपका चंद्रमा, ये क्या है? मून। एम फॉर मून, मून मीन चंद्रमा, ठीक। अब देखिए ऐसा कंडीशन कहीं भी देखिए, इसे सिजवी का कंडीशन कहते हैं। अब देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा ये लगभग देखो मतलब एकदम बराबर नहीं है। चंद्रमा देखो पृथ्वी से ऊपर है ना, तो ऐसा कंडीशन कहीं भी देखिए इसे सिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजवी। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 5 डिग्री का अंतर होना चाहिए। कितने डिग्री का? लगभग 5 डिग्री का अंतर हो, ठीक ना, इसे सिजवी का कंडीशन। अगर इसको उठा के यहाँ बिछुड़ लगा दोगे ना, तब तो ग्रहण लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जिसे आप सब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इसी नाम से जानते हैं, ठीक। तो देखिए सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीध में आएगा तब ग्रहण लग जाएगा, और अगर एक सीध में नहीं आए, कुछ ऊपर नीचे है, तो उसे सिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजवी। अब देखो सिजवी का केस एक ये हो गया आपका, एक ये दूसरा केस एक और भी होता है सिजवी का। जैसे देखो बच्चों, ये है आपका सन है, ये सन हो गया, ठीक, ये आपका सन है। यहाँ पे मान के चलते ये है आपका अर्थ, ठीक। और यहाँ पे हम आप लगा दिए बच्चों, यहाँ पे आपका मून लगा दिए, समझ गए? ये भी किसका कंडीशन? सिजवी का, ठीक। अच्छा, ये तो सिजवी का कंडीशन हो गया, ठीक। एक चीज जान लीजिए बच्चों, सिजवी की स्थिति में जब सिजवी का कंडीशन बना रहता है, उस स्थिति में कभी भी ग्रहण नहीं लगता, कभी भी ग्रहण नहीं लगता, समझ गए? जब सिजवी की स्थिति बनी रहेगी तो उस समय कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्लियर? अब देखते हैं, तो एक चीज इसमें ये होता है बच्चों, एक इसमें वर्ड आता है युति और एक आता है वियुति। ये दोनों वर्ड क्या है इसको हम लोग देखते हैं, युति और वियुति वर्ड क्या है, ध्यान समझिए। युति और वियुति, देखिए युति क्या है, वियुति क्या है। सिजवी तो आपको बता दें देखिए, देखिए बच्चों युति, ये युति क्या होता है और वियुति क्या होता है। देखिए युति का मतलब ये है बच्चों, जैसे ये है आपका सूर्य, ये आपका सन मतलब सूर्य, ठीक। और हम मान करके चलते बच्चों, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक, ये आपकी क्या है? पृथ्वी, ठीक है। ये सूर्य है, आपकी पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो देखो बच्चों, जब चंद्रमा सूर्य के करीब में आ जाए, सूर्य के करीब में आ जाए, उसे युति कहते हैं। जैसे चंद्रमा, देखिए पृथ्वी का चक्कर ये चंद्रमा लगाया गया, ठीक, तो चंद्रमा यहाँ पे चंद्रमा, तो मैंने कहा था कि यही है, ये पृथ्वी क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ठीक ना। तो जब चंद्रमा सूर्य के देखो करीब में आ गया कि नहीं, इसे युति कहते हैं। क्या कहते हैं? युति। अच्छा, इस कंडीशन का तो जैसे आपको पता है बच्चों, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी है, पानी जल है, 71% जल है पृथ्वी पे, 71%।
तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पे 71% पानी है, जल है। तो आपके पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या आता है? ज्वार भाटा। ज्वार में क्या होता है? समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती है उसे ज्वार कहते हैं, जब नीचे आती है उसे भाटा कहते हैं। ठीक, तो ज्वार के केस में आप हमेशा देखेंगे समुद्र की लहरें बहुत तेज कब उठती, बहुत तेज। तो बहुत तेज समुद्र की लहरें तब उठती है जब युति का कंडीशन होता है। युति, अच्छा युति के कंडीशन में समुद्र की लहरें तेज कैसे उठ जाती हैं पता है? देखिए, समुद्र की लहरें उठने के दो रीजन होते हैं। एक आपको बताया था, एक कोरियोलिस बल होता है जो पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण लगता है समुद्री लहरों पर, ठीक ना। दूसरा होता है चंद्रमा का प्रभाव। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पृथ्वी के घूमने के कारण बल तो लग ही रहा होगा। दूसरा कारण चंद्रमा के आकर्षण भी समुद्र की लहरों पर लग रहा है, तभी तो लहरें बहुत तेज उठती हैं। ठीक, और तीसरा लहरें बहुत तेज उठने का कारण ये बन जाता है कि इधर सन है, सूर्य। तो देखिए जब चंद्रमा सूर्य के करीब में होगा, ठीक, तो इधर सूर्य और चंद्रमा ये दोनों आकर्षण बल पृथ्वी पर लगाएंगे। तो आकर्षण बल जब दोनों पृथ्वी पर लगेगा तो इससे क्या होगा? समुद्र की जो लहरें होगी बहुत तेज ऊपर की तरफ उठेगा, समझ गए? जिससे ज्वार बहुत तेज आता है, समझ गए ना। तो युति की कंडीशन में क्या होता है? ज्वार क्या होता है? बहुत तेज, मतलब ज्वार भाटा क्या होता है? बहुत तेज आता है। क्लियर, समझ गए कि नहीं? और उसके बाद क्या होता है बच्चों? एक होता है वियुति। क्या होता है? वियुति। अब देखो वियुति बता देते हैं बच्चों, यहीं पे वियुति, इसको पहले इरेज पे बहुत बड़ा यही बता देते हैं, ये तो आपको समझ में आएगा। यही वियुति बताता है आपको। देखिए वियुति, वियुति किसे कहते हैं? देखिए जब आपका चंद्रमा सूर्य से दूर हो जाए, जब चंद्रमा सूर्य से दूर, यानी मान के चलो चंद्रमा यहाँ पे आ गया है ना, ये चंद्रमा, देखिए जब चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाए, इस कंडीशन को वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति। अब देखो, अब ज्वार इतना तेज नहीं आएगा जितना तेज उस समय आ रहा था, क्योंकि उस समय आने का रीजन ये था, ये भी अट्रैक्शन लगा रहा था, ये भी लगा दे रहा था। ठीक, तो लगाने का रीजन ये था कि ये इस तरफ था, दोनों का अट्रैक्शन थोड़ा बढ़िया बन पा रहा था। लेकिन अब ये इस तरफ आ गई, ये अकेले लगाएगा, ये अकेले लगाएगा, समझ गए? तो उस समय देखिए जैसे एक रस्सी दो लोग पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक, और एक तरफ एक ही बंदा खींच रहा है, तो जो दो तरफ खींचेंगे थोड़ा बल बढ़िया लग पाएगा। ठीक, ले देखो आगे चल निकल जाएंगे। अब ये अकेले लगा रहा है, ये अकेले लगा रहा है, पता लगा ये भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो लहरें बहुत तेज थोड़ी उठ पाएंगी कि नहीं। तो जैसे मान लो चले एक व्यक्ति अगर जैसे मान लो पृथ्वी है, ये कोई आदमी है, एक आदमी इधर खड़ा, एक आदमी इधर खड़ा, इस आदमी को पकड़ के दोनों तरफ खींच रहे हैं, ठीक, तो एक ही आदमी खींच रहे हैं, तो बल ये भी लगाया, बल वो भी लगाया है, समझ गए कि नहीं। अब सूर्य क्या है? पृथ्वी से बहुत दूरी पर है ना, और चंद्रमा क्या है? पृथ्वी से नजदीक में है, तो नजदीक वाला कुछ ज्यादा अपना फोर्स लगा देगा, समझ गए कि नहीं। तो ये होता है, समझ गए ना। तो ये है, तो इसमें ज्वार भाटा बहुत तेज नहीं आता, कुछ कम आता है, स्लो पॉइंट पे आता है, समझ गए कि नहीं? इतना समझिए। अच्छा एक चीज और बताते हैं, एक कंडीशन ऐसा होता है बच्चों, जैसे सिजवी अभी आपने पढ़ा, सिजवी किस कंडीशन, अगर ये सब कंडीशन आपको सिजवी केस में आ जाएंगे, ठीक। अच्छा कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसे हम देखकर बताएंगे सिजवी की कंडीशन ही नहीं, ये सिजवी नहीं, देखिए सिजवी का कंडीशन नहीं है, कौन सा नहीं है हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों, देखिए जब इस टाइप का आपका फिगर बना, जैसे ये आपका हो गया सन, ये सूर्य हो गया, और ये हो गई आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक ना। जब आपका चंद्रमा पृथ्वी के 90 डिग्री पर आ जाए, किस पर? देखिए ये है आपका चंद्रमा, देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री मतलब एकदम ऊपर, इसी के पृथ्वी के ऊपर ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी कितने डिग्री पर हो? 90 डिग्री पर हो। और देखो सूर्य भी देखो पृथ्वी की 90 डिग्री कैसे होगा, इस टाइप से देखो, इस टाइप से एक रेखा मान लो ऐसा बना दी है, एक इसका बना दी, देखो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री पर हो और जब सूर्य भी पृथ्वी से 90 डिग्री पर हो, तो पृथ्वी तो सूर्य से 90 डिग्री पर है, तीनों एक दूसरे क्या है? 90 डिग्री पर है। देखो तीनों एक दूसरे से क्या है? 90 डिग्री पर है कि नहीं? आ रहा कि नहीं समझ? 90 डिग्री कैसे बन रहा है? अरे इसको एक रेखा से मान लो, इसके सेंटर से ऐसे 90 डिग्री बना देगा, ठीक। तो कहने का मतलब जब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर आ जाए, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, लंबवत का मतलब 90 डिग्री के एंगल बना दे, ठीक। तो उस कंडीशन में सिजवी
की स्थिति नहीं होगी, वह सिजुई का कंडीशन नहीं होगा, जानते रहेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर जैसे ये चंद्रमा यहाँ पे, हम चंद्रमा को यहाँ पे करते हैं, यहाँ चंद्रमा को यहाँ पे करते हैं, ठीक। अगर चंद्रमा यहाँ पर तभी देखो, तभी 90 डिग्री के एंगल बन जाएगा, ठीक। तो तब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तभी 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तभी सिजुई की कंडीशन नहीं होगा। अच्छा एक चीज जान लीजिए, जब चंद्रमा पृथ्वी के 90 डिग्री पर हो जाता है, उस कंडीशन में जो ज्वार भाटा आता है, जो ज्वार भाटा ये जो आता है बच्चों, ये बहुत स्लो आता है, बहुत धीमा आता है। जो ज्वार भाटा तब आएगा, क्या आएगा, बहुत धीमा, क्यों, ये सिजुई की स्थिति नहीं है, तो ज्वार भाटा क्या आएगा, बहुत स्लो आएगा, बहुत धीमा आएगा, समझ। जिसे हम लोग कहते हैं लघु ज्वार भाटा, क्या कहते हैं, लघु, देखो लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा कहते हैं, समझ गए कि नहीं। ये क्लियर हो गया, कितना समझ में आया, ठीक। अब देखिए ग्रहण कब लगेगा पता है, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक सीध हो जाएंगे। जैसे मान लो ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका चंद्रमा हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गया, जब एक तीनों एक सीध में आ जाएंगे तब ग्रहण लगता है। सूर्य पृथ्वी मतलब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब तीनों एक सीध में आएंगे तब क्या लगेगा, ग्रहण लगेगा, समझ गए। चाहे इसके माँ जाइए, ऐसे हो जाए, देखिए ऐसे हो जाए, तब क्या लगता है, ग्रहण लगता है, क्या लगता है, ग्रहण। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं, ठीक। अब आपको जो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कौन किसके बीच में आता है, पृथ्वी जो है किन दोनों बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, कि चंद्रमा इसके बीच में आएगा, तो किस कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है, किस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक ना। वो वाला पोजीशन हम आपको नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो अब आपको नेक्स्ट चलते हैं। हाँ।